शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाबा का नाम बाला कर सको। अपनी बुद्धि को इतना, बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाबा का नाम बाला कर सके। प्रश्न है आज की वाणी से, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाबा का नाम बाला करेगी व बाबा का शो करेगी? उत्तर है, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाबा का शो कर सकें। ऐसी एकरस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाबा का परिचय दे सकते हैं। जब हमारी निरंतर हर्षित मुख वाली अवस्था, अचल अडोल, स्थिर अवस्था, मस्त अवस्था बने, तब हम बाबा का नाम ऊंचा कर सकें, नाम बाला कर सकें। गीत है आज की वाणी में, मरना तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए, मीन्स परिवर्तन होने के लिए। बदलाव चाहती है ना आत्मा। किसके दर पर आए हैं? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो ये सब बातें हो ना सके। ना श्री कृष्ण यहाँ हो सके, वो तो है सतयुग का राजकुमार। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। महाभारत का ये एक दृष्टांत आता है। युद्ध पूरा हो गया, पांडव विजयी बने। उसके बाद जब सब कामों से निवृत्त हो गए, फ्री हो गए, तो अर्जुन ने फिर कहा, हे मधुसूदन, हे केशव, आप अब हमें वो गीता का ज्ञान सुनाओ जो युद्ध के मैदान में दिया था। अब हम उस ज्ञान को धारण करें। तो वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ज्ञान सुनाने वाली शक्ति और थी, वो चली गई है। अब वो ज्ञान आपको नहीं सुनाया जा सकता। तो बाबा भी कहते हैं, सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वो तो दरकार नहीं है। ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ज्ञान देना पड़ता है। प्राचीन ज्ञान जो भगवान ने दिया है वही ज्ञान है। सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अप्रायलोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएंगे,
परंतु अब तुमको ये अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परम पिता परमात्मा की महिमा और है। वो है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और हैं, और जब राज्य पाया तब और है, ये सिद्ध करके बताना है। पतित पावन है ही एक बाबा। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन बाबा द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का महाराजकुमार बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए। विदेशियों को भी सिद्ध करके बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? पिता ही माता को एडॉप्ट करते हैं। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया है। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। ये किसको भी पता नहीं है, बाबा कहते। और सबके शास्त्रों का तो पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है वो किसने दी है, ये सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। ये सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो नहीं सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते हैं। जो आया सो कह देते हैं बगैर अर्थ के। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है। इसमें भावार्थ समझने की बात है, शब्दार्थ में फंसने की बात नहीं है। तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में सिद्ध करके बतलाओ कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। जब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो नहीं है ना। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं। परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाबा को जानते नहीं हैं। भारत पावन था, अब पतित है। अब पतित पावन कौन है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब वो राम तो है ही नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। अब ये कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वो तो कह देते हैं कोई भी हो, हैं तो सब भगवान ना।
बाबा कहते हैं तुम बेसमझ हो। मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पतित को ही पावन बनाकर पहला महाराज कुमार बनाता हूँ। भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट करके ब्रह्मा बना करके उनके द्वारा ज्ञान देता हूँ। वो फिर इस सहज राजयोग से पहले महाराज कुमार सतयुग का बन जाते हैं। ये समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। बाबा ने जो ज्ञान दिया उसको उस आत्मा ने इतना पुरुषार्थ से अपने जीवन में लाया कि वो महाराज कुमार बन गई। उनके बराबर की कोई आत्मा इतना पुरुषार्थी नहीं निकली। तुम्हें पहले तो ये भूल सिद्ध करके दिखलानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उनका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वो है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का पिता कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे। मदर की तो बात ही नहीं है ना। ये तो यहाँ मात पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, यूं तो वो क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बोधियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई भी नहीं जानते हैं। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सकें कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया ना। ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा ना। ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही तो नहीं बनती है। किस्मत बनाने वाला या तो पिता या फिर टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाबा के पास जाते हैं। ये बातें कोई भी नहीं समझते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में खूब बड़े बड़े बातें करते हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान ये एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा कहते हैं वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। बाबा कहे ये तो ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे, वो अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांग पर सृष्टि खड़ी है, माना मुख्य भी 3 धर्म है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वो एक टांग कम हो 3 टांगें निकलती हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती है। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं हैं। अभी देखो धर्म के नाम पर भी कितना विवाद अपवाद चलता रहता है।
निधन के बन पड़े हैं, समझाते भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परम पिता परमात्मा है, जिनका जन्म स्थान भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वो है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ा आईना रखना है। ये है ही अंधों के आगे आईना, माना ज्ञान नेत्रहीन हो गए ना। ज़्यादा टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल तो ये है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने। ड्रामानुसार ये ज्ञान किसके पास भी नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं। परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है। वो कहाँ से आया ये बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, ये किसकी बुद्धि में नहीं है। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना ये स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाबा नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाबा का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राजपद पाया। सिद्ध करके समझाते हैं गीता का भगवान ये है, उनके गुण ये हैं, श्री कृष्ण के गुण ये हैं। इस भूल के कारण ही भारत कोड़ी जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर ही रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट्स सब नोट करके समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है किसका? बाबा का। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल करके महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कुमारी वो जो 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है।
चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए ना। ये ज्ञान सूर्य है, ये गुप्त मम्मा अलग है, ब्रह्मा बाबा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। ये गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है, ये मात पिता कंबाइंड है। दुनिया ये नहीं जानती है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, वो फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ न सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वो पतित पावन सारी दुनिया का गाइड, मार्गदर्शक, लिबरेटर माना मुक्तिदाता है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, अपनी अवस्था बड़ी मस्त, अचल, अडोल बनानी है। अपनी अवस्था बड़ी मस्त, अचल, अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। सदैव कैसे रहना है बोलो। हर्षित मुख होकर के रहना है। और जो नहीं बोले वो कैसे रहेंगे? वो अब हंस रहे हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट है, ज्ञान के शुद्ध नशे में रहकर बाबा का शो करना है। ज्ञान के शुद्ध नशे में रहकर बाबा का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाबा की सच्ची पहचान देनी है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाबा की सच्ची पहचान देनी है। वरदान दिया बाबा ने, समृद्धि स्वरूप बन। विसमृति वालों को समृद्धि दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। समृद्धि स्वरूप बन, विस्मृति वालों को समृद्धि दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने समृद्धि स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को समृद्धि स्वरूप बनाना, बाबा कहे यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को समृद्धि दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाएं। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को समृद्धि आ जाए, तब कहेंगे सच्चा सेवाधारी। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर। कौन सी बुद्धि? अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। कौन सी बुद्धि धारण करनी है? सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करनी है। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति। और आज का स्वमान है, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ।
सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? स्मृति दिलाना कि आप आत्मा हैं, हम भी आत्मा हैं, तो मैं श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति और कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाना। अच्छा, ओम शांति जी।